फ्रेंड्स, आज हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से करना बताता हूँ, उसके बाद एक शॉर्ट मेथड से करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है 3 बर्तनों का आयतन 3:4:5 के अनुपात में है। वे दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। मिश्रण में क्रमशः 4:1, 3:1 और 5:2 के अनुपात में दूध और पानी है। इन तीनों बर्तनों के मिश्रण को अगर चौथे बर्तन में डाल दिया जाता है तो चौथे बर्तन में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा, हमें ये निकालना है। ये देखिए, हमारे पास 3 बर्तन हैं। इसमें पहले बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4:1 है। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। और तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। और तीनों बर्तनों का जो आयतन है वो हमें 3:4:5 दे रखा है। अगर हम मान लें कि ये 3 लीटर का बर्तन है, ये मान लेते हैं 4 लीटर का है, ये मान लेते हैं 5 लीटर का है, तो तीनों बर्तनों का जो आयतन होगा वो 3:4:5 होगा। अब अगर हम 4:1 को अगर हम इसको 4A और 4A और A 4A अगर हम इसको दूध मान लेते हैं तो A जो है पानी हो जाएगा। रेशियो इसका 4:1 ही निकल के आएगा। हम इसको मान लेते हैं, जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो हमने रेशियो हटाया तो यहाँ ये कांस्टेंट ले लिया 4A, तो यहाँ पानी जो है वो A हो जाएगा। इसी तरीके से इस बर्तन में हम मान लेते हैं दूध है 3V, तो पानी कितना हो जाएगा, सिर्फ B। इसी तरीके से इस बर्तन में दूध कितना हो जाएगा 5C, और इसमें पानी कितना हो जाएगा 2C। अब हमें पता है कि हमें क्या निकालना है। हमें यहाँ निकालना है कि अगर हम इन तीनों बर्तनों को मिला दें, एक बड़ा बर्तन बना लें, तो उसमें रेशियो क्या होगा। तो उसमें क्या होगा, ये दूध है, ये भी दूध है, ये भी दूध है, तो ये तीनों एक जगह ऐड हो जाएंगे। 4A प्लस 3B प्लस 5C, ये दूध आ गया निकल के। और इसी के अंदर पानी भी ऐड हो जाएगा। पानी ये हो जाएगा, तो पानी हो जाएगा A प्लस B प्लस 2C। तो ये दूध और पानी का रेशियो निकल के आएगा। लेकिन यहाँ हमें A, B और C की वैल्यू निकालनी होगी। अब A, B, C की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस बर्तन का जो आयतन है वो है 3 लीटर। अगर हम 4A और A मतलब पानी और दूध को दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों मिला के इस आयतन के बराबर ही होगा। तो 4A प्लस A ये किसके बराबर होगा, इस बर्तन के आयतन के बराबर होगा 3 लीटर। तो 5A बराबर कितना मिलेगा 3 लीटर। तो A का मान हमें यहाँ से कितना मिलेगा 3/5 लीटर, इतना मिलेगा। इसी तरीके से हम यहाँ B का मान निकालेंगे, क्योंकि इसका आयतन 4 लीटर के बराबर होगा, इसका आयतन 5 लीटर के बराबर होगा। तो हम इसको भी V की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से निकल के आएगी 4/4 लीटर मतलब 1 लीटर। C की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 5 और 2 7, 5/7, ये आएगी 5/7 लीटर। अब A, B, C की हमें वैल्यू मिल गई लीटर में, इसमें और इसमें उठा के रख देंगे हम, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये होगा इसका लॉन्ग मेथड। ये देखिए, मैंने यहाँ A, B, C तीनों की वैल्यू को उठाकर यहाँ रखा है। तो यहाँ A की वैल्यू को मैंने रखा, B की वैल्यू को रखा, C की वैल्यू को रखा। इन तीनों वैल्यू को रखने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया। यहाँ लीटर लीटर लीटर, इधर भी लीटर लीटर। जब रेशियो में दो चीज़ें समान होती हैं तो वो कट जाती हैं, तो यहाँ लीटर तो कट जाएगा। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 12/5 प्लस 3 प्लस 25/7। इधर रेशियो में आएगा 3/5 प्लस 1 प्लस 10/7। हम इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो ये आता है, और इसको सॉल्व करने के बाद आता है 314/106। ये इसका आंसर। अब हम इसका देखते हैं
शॉर्ट तरीके से करने के लिए हमें देखना है, पहले बर्तन में 4:1 है, दूसरे में 3:1, 5 में 2, तीसरे बर्तन में 5:2 है, और तीनों बर्तन का जो आयतन का अनुपात है वो 3:4:5 है। हम इसको शॉर्ट तरीके से करने के लिए इसके दूध के रेशियो को अलग लिख देंगे और पानी के रेशियो को अलग लिखेंगे। हमें इसमें दूध कितना दे रखा है, पहले बर्तन में 4:1 है, लेकिन पहले बर्तन का जो आयतन है वो कितना है, 3 लीटर। तो हमें दूध इसमें कितना दे रखा है, 4। लेकिन ये 4 भाग है, लेकिन टोटल कितना है, 5। तो 5 में से चौथा भाग, तो इसको हम लिखेंगे 5/4। इन दोनों को जोड़ेंगे 4/5, ये इसका दूध का भाग हो गया। लेकिन ये दूध का भाग इसमें हो गया, लेकिन इसकी आयतन कितना है वो दे रखा है 3 लीटर। तो इंटू 3, ये बर्तन का आयतन, बर्तन के आयतन को हम दूध के भाग से गुणा कर देते हैं, तो ये दूध निकल के, बर्तन के आयतन को दूध के भाग से गुणा कर देते हैं तो ये दूध का भाग निकल के आ जाता है। ये पहले बर्तन के दूध का भाग हो गया। अब हमें दूसरे बर्तन के दूध का भाग को भी इसमें जोड़ना है। तो दूसरे बर्तन का भाग हो गया 3/4 गुणा 4, प्लस चौथे बर्तन का भाग हो गया 5, टोटल है 7, आयतन है 5। ये हमें दूध मिल गया, तीनों को जब मिक्स करते तब रेशियो। अब हमें पानी, इसी तरीके से पानी का हमें ऐड करना होगा। पानी का रेशियो कितना है, 1। तो 1/5 इंटू कितना है, 3। इसी तरीके से 1/4 इंटू 4, प्लस इसी तरीके से वाटर कितना है, 2। तो 2/7 इंटू 5। ये आ गया पानी का रेशियो। तो ये पानी का, दूध और पानी का रेशियो हमें मिल गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर यही निकल के आएगा। ये देखिए, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका शॉर्ट में ये आंसर आता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें करना होगी बस।